अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मैं होली हैदर। हेडलाइंस आप जानी खबरों की तफसील शामिल करेंगे और सबसे पहले बात करें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसनूई जहानत के प्रोजेक्ट का ऐलान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में $500 अरब की सरमायाकारी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तमाम प्रोडक्ट्स अमेरिका में तैयार की जाएंगी। बहुत जल्द अमेरिका में आलमी AI कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक नया मनसूबा 1 लाख मुलाजमतें पैदा करेगा। दुनिया भर से इंजीनियर्स और वेटरन अमेरिका आएंगे। मैंने बाइडेन इंतजामिया के सियासी इंतकाम का निशाना बनने वालों को माफ़ी दी। जो बाइडेन ने अपने ख़ानदान और मुजरिमान को माफ़ी दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीन, कनाडा और मेक्सिको से मनशियात अमेरिका स्मगल हो रही है। कनाडा और मेक्सिको से स्मगल होने वाली मनशियात ने कई घर तबाह कर दिए। कनाडा से लाखों लोग अमेरिका में दाखिल होते हैं, जिन्होंने सैकड़ों अफराद का कत्लेआम किया। चीन और मेक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ आयद किया जा रहा है। 1 फरवरी से इन ममालिक की अशिया पर नया टैरिफ लागू हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया मुतहरिक, अहम इक़दामात सामने आने लगे। अफगानों की अमेरिका मुंतकली का मंसूबा मुअत्तल कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने 1660 अफगानों की अमेरिका मुंतकली के मंसूबे को मुअत्तल कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म के तहत अमेरिका पनाह गुज़ीन प्रोग्राम को मुअत्तल किया गया। मुअत्तल शुदा अफगानों में अमेरिकी फ़ौजी एहलकारों के ख़ानदान भी शामिल हैं। अमेरिकी हुकूमत ने अफगान पनाह गुज़ीन प्रोग्राम कम अज़ कम 4 माह के लिए मुअत्तल किया। खबर एजेंसी ट्रंप इंतजामिया के फैसले से यतीम बच्चों और अमेरिकी इत्तेहादी अफगान फोर्सेस के खानदान मुतासर होंगे। पनाह गुज़ीनों की आमद मुकामी वसाइल पर दबाव डाल रही है। ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़। आगे बढ़ते हुए बात करें अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन के गैर शिकंजा सख्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का फैसला। भारत अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी रिहाइश पजीर 18,000 भारतीयों को वापस बुलाएगा। भारत ट्रंप हुकूमत के साथ तिजारती जंग से बचाव और बेहतर ताल्लुकात चाहता है। भारत और अमेरिका इंतजामिया से 18,000 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन की शनाख्त की है। अमेरिका में मौजूद भारतीय तारकीन वतन की तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। उम्मीद है नई अमेरिकी हुकूमत किसी तनाज़े में शामिल नहीं होगी। ट्रंप इंतजामिया को ईरान और इसराइल के तनाज़े को देखना चाहिए। गजा में जंग बंदी खुशाइंद है। गजा में 15 महीने से जारी मुश्किलात का खात्मा ज़रूरी था। फ़लस्तीनियों की मदद का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग किसी सूरत कबूल नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान उम्मीद है नई अमेरिकी हुकूमत के तनाज़े में शामिल नहीं होंगे। हम अमन के बगैर मजबूत कौम नहीं बन सकते। दुनिया भर में हमारा मिशन अपने कौमी मफाद को आगे बढ़ाना है। हमारी खारजा पॉलिसी अमली और हकीकत पसंदाना होगी। अमेरिका दुनिया में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। कोशिशें जारी रखने से ही अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। हम अमन के बगैर मजबूत कौम नहीं बन सकते। कुवैत ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात का मकसद चीन के खित्ते में बढ़ते असर व रसूख को रोकना है। कुवैत इत्तेहाद के चारों वज़ीर ख़ारजा का बीजिंग की उभरती ताकत पर तशवीश का इज़हार। अमेरिकी, भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई और जापानी हममनसबों ने मुलाकात में चीन को मुश्तरका पैगाम देने की कोशिश की। आलमी मीडिया का दावा। इसराइली आर्मी चीफ का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। 6 मार्च 2025 को ओहदा छोड़ दूंगा। हमास के 7 अक्टूबर हमले को रोकने में नाकाम रहा। इसराइली आर्मी चीफ के ऐलान के बाद इसराइलियों का नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा। नेतन्याहू को 1200 इसराइली फौजियों की हलाकतों और 250 यरगमालियों से मुतल्लिक इंक्वायरी के लिए अवामी दबाव का सामना। इसराइल के जनीन में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले, 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद ज़ख्मी। गज़ा में मलबे से शहीद फ़लस्तीनियों की लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। मज़ीद 72 शोहदा की लाशें मलबे से बरामद। डोनाल्ड ट्रंप का फ़लस्तीन में इंतहा पसंद सिहोनी आबादकारों पर आयद पाबंदियाँ हटाने का ऐलान। नेतन्याहू का ट्रंप के ऐलान के बाद इसराइली फ़ौज को मगरबी किनारे ऑपरेशन का हुक्म। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा में हुकूमत साजी के लिए किरदार अदा करना होगा। कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास से खिताब। गजा में हमास और इसराइल के दरमियान जंग के खात्मे का इंतजार है। गजा में हुकूमत साजी के लिए किसी बैरूनी क़ुव्वत को मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। गजा में हुकूमत साजी का हक सिर्फ फ़लस्तीनी आवाम को है। कतरी वज़ीर ख़ारजा का ऐसा कहना था।
तुर्की के बोलो पहाड़ों में होटल के अंदर भड़कने वाली आग ने तबाही मचा दी। जाँ भाग अफराद की तादाद 66 हो गई, 51 जख्मी। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक आतिशज़दगी के वक्त होटल में 238 मेहमान मौजूद थे, जिनमें तुलबा और उस्ताद भी शामिल। 12 मंजिला होटल में आतिशज़दगी की तहकीकात जारी, मुश्तबा शख्स गिरफ्तार।